नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2019 का पाठ्यक्रम और उसकी स्ट्रैटेजी कि आप किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं अच्छे से अच्छा, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कौन से टॉपिक से और किस टॉपिक को आपको ज़्यादा वेटेज देना है जिससे कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। इसमें एक ही राउंड चलेगा, कोई अदर राउंड नहीं है। अगर आपने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है और आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है तो आपकी जॉब पक्की है। तो चलिए शुरू करते हैं हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2019 की। इसका जो नोटिफिकेशन है उसमें सबसे पहले ये है, स्कीम दे रखी है एग्जामिनेशन की। ये पेपर कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का होगा। द एग्जामिनेशन शैल इंक्लूड वन पेपर ऑफ 3 hours ड्यूरेशन कवरिंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो इसमें 3 घंटे का पेपर होगा आपका। इसमें सब्जेक्ट दे रखे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। अप्रॉक्स वेटेज दे रखा है कि किस किस को कितना वेटेज मिला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और टोटल मार्क्स है। ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो इसलिए आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि आप किस चीज़ को कितना वेटेज देके चलते हैं जिससे आप अच्छे सेफ सिक्योर कर सकें मार्क्स। जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये इंडिया लेवल की आएगी। जनरल साइंस है वो 10 तक की आएगी। एंड जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स जनरली राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के रेफरेंस में पूछे जाएंगे। ये इंडिया और राजस्थान दोनों का कंबाइन करके पूछा जाएगा। तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ये 25% मार्क्स सिक्योर करवा सकते हैं आपको। अगर वैसे तो क्वेश्चन पेपर 300 मार्क्स का है, टोटल मार्क्स देख सकते हैं आप यहाँ पे 300 मार्क्स है जिसमें से 150 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी स्ट्रेटेजी कि आउट ऑफ 100 हमें कितना वेटेज किसको देना है। तो जो 25% वेटेज है 100 में से, जो 25% वेटेज है वो सिर्फ जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स को दिया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे 38 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जिसके टोटल मार्क्स कितने होंगे? 76। मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। नेक्स्ट है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी राजस्थान की पूछी जाएगी इसके अंदर। ऊपर वाला जो था वो था इंडिया के रेफरेंस में। यहाँ पे इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत का भूगोल और पॉलिटी और हिस्ट्री, इतिहास पूछा जाएगा। यहाँ पे राजस्थान का इतिहास, कल्चर, पॉलिटी और ज्योग्राफी पूछी जाएगी। इसका वेटेज 20 रहेगा। 20% मतलब इसमें से क्वेश्चंस आएंगे 30 क्वेश्चन आएंगे इसमें से टोटल, और जो 60 नंबर कैरी करेंगे एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। फिर आते हैं हम जनरल हिंदी और इंग्लिश में। इसमें से 15% इसको वेटेज दिया गया है और जो 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। 22 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो ये 44 मार्क्स कैरी करेंगे। नेक्स्ट है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी। ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला पॉइंट है। 30% वेटेज अकेले सिर्फ इस पॉइंट का है, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी। इसमें मैथ्स आ जाएगी आपकी, रीजनिंग आ जाएगी, मेंटल एबिलिटी आ जाएगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं। 45 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे और टोटल मार्क्स कितने हैं? 90 है। मतलब हर क्वेश्चन वही 2 नंबर का है लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज इस पॉइंट को दिया गया है। नेक्स्ट है लास्ट, बेसिक कंप्यूटर। जो कंप्यूटर है वो तो बहुत ही बेसिक लेवल का पूछा जाएगा, इतना कुछ हार्ड नहीं आएगा। कुछ फुल फॉर्म्स पूछ ली जाएंगी आपसे या फिर केबीपीएस, एमबीपीएस, इनके बीच में रिलेशन पूछ लिया जाएगा। ईमेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बेसिक कंप्यूटर में देखने को मिलेंगे। और ये कितना एवरेज अप्रोक्स वेटेज इसका कितना रहेगा? 10% रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन है 15 और टोटल मार्क्स इसके हो जाएंगे 30 क्योंकि हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो 15 इंटू 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 30। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको कौन सा टॉपिक क्लियर करना है, किस चीज़ को कितना वेटेज देना है, जिससे आप
एक मिनिमम मार्क्स सिक्योर कर सके कि हाँ आपका सेफ स्कोर इतना तो होना ही चाहिए, वरना तो आप कंपटीशन से ही बाहर हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या इसके रूल्स दिए गए हैं। The marks obtained by a candidate in examination will be counted for determining their order of merit. जो मार्क्स एग्जाम में आएंगे वो मेरिट का ऑर्डर डिसाइड करेंगे आपका, जिसके जितने नंबर ज़्यादा होंगे वो उतनी ही मेरिट में टॉप स्कोरर रहेगा। नेक्स्ट इसमें पॉइंट दे रखा है, द एग्जामिनेशन विल कंटेन मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। वही क्वेश्चन आएंगे आपके ABCD ऐसे करके, आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। MCQ आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग, 1/3 मार्क शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। इसका मतलब है कि अगर आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और उनमें से कोई भी एक गलत होता है। चलिए आपको सीधे शब्दों में समझाती हूँ मैं कि अगर आपने 1 2 3 4 इस तरीके से आपने आंसर दिया और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो जो आपका एक सही आंसर है वो भी गलत माना जाएगा। मतलब 3 क्वेश्चन गलत होने पे आपका जो सही आंसर है उसके भी 2 नंबर कट जाएंगे। 3 क्वेश्चन गलत होने पे आपके 5 नंबर कटेंगे। मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/3 है। अगर 3 क्वेश्चन आपके गलत होता है तो एक सही क्वेश्चन भी आपका गलत मान लिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। उसका मतलब होता है अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत है तो आपका एक सही क्वेश्चन भी गलत होगा, लेकिन यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो, जिससे आप ज़्यादा सिक्योर कर सके मार्क्स, वरना आपके सही आंसर भी गलत होते जाएंगे। चलिए अब सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था जिसका 25% वेटेज था, उसमें क्या क्या आ रहा है, आपको उसके लिए क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। तो सिलेबस देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में जनरल साइंस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स है। तो क्या क्या आ रहा है साइंस से रिलेटेड, विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान। ये आपको 10th क्लास की बुक में मिल जाएगा आराम से, बहुत ही इजी टॉपिक है। थोड़ा सा पढ़ेंगे, दिमाग लगाने की ज़रूरत है आपको। 10वीं तक की अगर आपने साइंस अच्छे से पढ़ी है, उसकी बेस क्लियर है आपका, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मानव शरीर, आहार एवं पोषण, ये भी 10th का ही है। स्वास्थ्य देखभाल, इसे भी देखने की ज़रूरत है। अब जैसे कि अभी करंट में कोरोना चल रहा है तो हो सकता है आपको इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से वायरस से फैला है, कहाँ से हुआ है, क्या हुआ है। तो ये सब साइंस के टॉपिक में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक। तो ये आपका इंडिया से रिलेटेड, भारत का जो इतिहास है उससे रिलेटेड है। मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास से रिलेटेड जो प्रमुख विशेषताएं और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका है भारतीय संविधान, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड है। राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास, जो अमेंडमेंट हुए हैं जैसे 42वां संविधान संशोधन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 44th संविधान संशोधन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे भारतीय संविधान की बात की गई है तो आपको इससे रिलेटेड ध्यान रखना है कि कौन कौन संविधान के कौन कौन से सुधार हुए हैं, और कौन शासन प्रणाली का ध्यान रखना है, और राजनीतिक व्यवस्था का ध्यान रखा है कि पंचायती राज के चुनाव हुए, जैसे उससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया। ये सारे क्वेश्चन लगभग करंट से रिलेटेड ही पूछेंगे आपसे, काफ़ी पुराना भी नहीं पूछेंगे। और जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम से पूछे जाते हैं, वो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है भारत की भौगोलिक विशेषता है, भौगोलिक विशेषता है, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी विशेषता है भारत की आपको वो पढ़नी है। पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं इनके प्रभाव, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो आपके चेंजेस हुए हैं, क्लाइमेट चेंज, कोप सम्मेलन होता है पेरिस में जो हुआ था अभी, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी क्लाइमेट चेंज को लेके अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं, पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा रहा है, कोरोना से क्या इफेक्ट हुआ, इस तरीके से करंट से रिलेटेड आपको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं, तो ये करंट अफेयर्स आ गए इसके अंदर। आपके सारे जो नेशनल लेवल की करंट अफेयर्स हैं वो आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। समसामयिक
समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय हो गया नेशनल, तो ये नेशनल लेवल से इंडिया से रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना है। लगभग आप 1 साल का पढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, लास्ट 1 ईयर का तो वो सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। अगर आपने इतना पढ़ लिया है, इसमें से आपको आता है तो 25% मार्क्स जो है क्वेश्चंस जो है इसमें से पूछे जाएंगे और अब आपको देखना है कि आप इसमें से कितना सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान। इसमें क्या क्या आ रहा है, राजस्थान से रिलेटेड है ये जो पूरा पॉइंट है राजस्थान से रिलेटेड है और ये कितना सिक्योर कर रहा है अपना मार्क्स। वेटेज शायद 20% है इसका, अभी हमने स्टार्टिंग में जो वेटेज देखे थे 20% इसका जो वेटेज है दिया गया है, आप एग्जाम में देख सकते हैं। इसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें, क्या क्या आपको पढ़ने की ज़रूरत है 20% के लिए। राजस्थान से रिलेटेड जो है वो पूछा जाएगा। इसमें राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, दिवेर का युद्ध हुआ, कहाँ पे हुआ, किन किन के मध्य हुआ, कौन जीता कौन हारा, इस तरीके की चीज़ें आपसे इसमें पूछी जा सकती है। कौन से सन में हुआ या फिर किस घटना, आपको युद्ध का क्रम दे दिया जाएगा और आपको उसको सही जचाना है कि पहले कौन सा युद्ध हुआ फिर बाद में कौन सा हुआ, आरोही अवरोही क्रम में जचाना। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें पूछी जाएगी राज्यपाल, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी से रिलेटेड कि कौन इनका चेयरमैन है, कितने सालों के लिए अपॉइंट होता है, इनको पद त्याग करने का क्या प्रोसीजर है, इससे रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयुक्त और लोक नीति से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉलिटी से रिलेटेड है ये बेसिकली, तो राजस्थान पॉलिटी आपको पढ़नी है इसके लिए। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, कौन कौन से, जैसे पेड़ उगाने को लेके, अभी पेड़ काटने को लेके अमृता देवी ने जो अभियान चलाया था, इस तरीके के जो सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वन महोत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ है, इस तरीके से। और सांस्कृतिक मुद्दे भी आ जाएंगे इसके अंदर, कल्चरल जो होते हैं, कहाँ पे कौन सा फेयर हुआ है, कहाँ पे कौन सा मेला भरा है, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछने के लिए मिलेंगे आपको। स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण एवं राजनीतिक एकीकरण, राजस्थान का जो एकीकरण है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप वो भी देख लीजिए। और राजस्थान की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है स्वतंत्रता आंदोलन में, सबसे पहले कहाँ पे 1857 का रिवोल्ट हुआ था, इस तरीके के क्वेश्चन आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। अगला है लोक कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प एवं स्थापत्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान के स्पेशली हर एग्जाम में पूछा जाता है, एलडीसी वगैरह में। कौन कौन सी लोक कलाएं हैं, चित्रकलाएं पूछी जाएंगी आपसे, पेंटिंग के बारे में कि कौन सबसे सबसे पुरानी स्कूल ऑफ पेंटिंग कौन सी है, मारवाड़ की है, मेवाड़ की है, इस तरीके के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हस्तशिल्प पूछा जाएगा, कहाँ की पोट्री फेमस है, कहाँ की ब्लू पोट्री फेमस है, कहाँ की ब्लैक पोट्री फेमस है, कहाँ का बंधेज फेमस है, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है मेले, त्योहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य, लोक नृत्य देखने के लिए मिलेगा कि कौन से रीजन का कौन सा लोक नृत्य है, या ऐसा कौन सा नृत्य है जो केवल मेल्स करते हैं, फीमेल्स नहीं करती हैं, और कौन से उपलक्ष्य में उसे किया जाता है। लोक संगीत पूछा जाएगा आपसे कि वाद्य यंत्र, कौन सा वाद्य यंत्र यूज हुआ है इस लोक संगीत में, या फिर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। त्योहार, मेले से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा कि कौन सा त्योहार हिंदी माह के अनुसार कौन से मंथ में आता है। मेले पूछ लिए जाएंगे आपसे, पर्वतसर का मेला किस चीज के लिए फेमस है, पुष्कर का मेला किस चीज के लिए फेमस है, कब लगता है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान संस्कृति एवं विरासत, साहित्य, राजस्थान की जो संस्कृति है उसकी विरासत है, किले हुए और साहित्य हुआ, इनसे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट है राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता, राजस्थान के जो धार्मिक आंदोलन है, धर्म से रिलेटेड आंदोलन है, कौन कौन से संत ने कौन कौन से आंदोलन किए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें देखने के लिए मिलेंगे। संत और लोक देवता से रिलेटेड भी मिलेंगे कि पाबू जी महाराज है वो पंचपीरों में आते हैं या नहीं आते हैं, तेजा जी महाराज है वो पंचपीरों में आते हैं नहीं आते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, जो टूरिस्ट की जो प्लेसेस होती है, घूमने की टूरिज्म प्लेसेस होती है, हवा महल हुआ,
आमेर का किला हुआ, सोनारगढ़ कहाँ पे है। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें देखने के लिए मिलेंगे कि कहाँ पे कौन सा किला है, किसके द्वारा बनाया गया है, किसने बनाना शुरू किया था, किसने ख़त्म किया है, कौन सी नदी के किनारे। ये भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि चित्तौड़गढ़ में किला है वो कौन सी नदी पे बना है, बेड़स नदी के किनारे कौन सा महल है, इस तरीके से। अगला है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। इसके अंदर आपसे करंट के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पुराने भी, जैसे जय नारायण व्यास का संबंध किनसे है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये आपसे। और अलग अलग स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन से नेशनल लेवल के खिलाड़ी है राजस्थान के, इस तरीके से। हो सकता है आपको आ भी जाए, नहीं भी आए, कुछ कंफ्यूजन हो तो कोशिश कीजिएगा अगर आता है तभी अटेम्प्ट करें, वरना 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब नेगेटिव से नेगेटिव में जाते चले जाएंगे। तो आ गया होगा आपको ये समझ में। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट जो है जनरल हिंदी इंग्लिश को कवर कर रहे हैं। इसके अंदर हम 15% वेटेज है इसका, 15%। तो टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे इसमें, हमने देखा था कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें, 22 क्वेश्चन आएंगे। और कितने मार्क्स के आएंगे, 44 मार्क्स के आएंगे हिंदी इंग्लिश में से। तो हिंदी का सिलेबस देख लेते हैं पहले। दिए गए शब्दों की संधि एवं शब्दों का संधि विच्छेद। संधि से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, नॉर्मल है, इजी है, आ जाएगा। 10th तक की अगर आपने अच्छे से पढ़ी है हिंदी व्याकरण तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा संधि क्या होती है। संधि विच्छेद में आपको अशुद्ध और शुद्ध करने के लिए मिल सकता है, या फिर बोल दिया जाएगा कि इस एक शब्द दे दिया जाएगा इसका संधि विच्छेद कीजिए, इस तरीके से। अगला है उपसर्ग एवं प्रत्यय, इनके संयोग से शब्द संरचना तथा शब्दों से उपसर्ग एवं प्रत्यय को पृथक करना, इनकी पहचान। उपसर्ग प्रत्यय अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, कौन सा उपसर्ग कहाँ पे जुड़ा है, कहाँ पे प्रत्यय जुड़ा है, इनको अलग कैसे किया है और इनको जोड़ा कैसे है। शब्द संरचना इसमें देखनी पड़ेगी कि कहाँ पे विसर्ग लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है समस्त पद की रचना, सामासिक पद की रचना करना, समस्त पद का विग्रह करना, किस तरीके से पद बने हैं, किस तरीके से उनको टुकड़े टुकड़े अलग किया जा सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है शब्द युग्मों का अर्थ भेद। शब्द युग्म करके एक टॉपिक है, हिंदी व्याकरण की बुक में आपको आराम से मिल जाएगा। एक जैसे सुनाई देते हैं शब्द और उनमें छोटा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता। जैसे अस्त्र शस्त्र हो गया, इस तरीके शब्द युग्म जो होते हैं उनमें अर्थ का जो भेद होता है वो आपको ध्यान रखना है। मतलब पूछ लेंगे आपसे कि हाँ इन दोनों का अर्थ बताइए, कौन सा सही मेल है, इस तरीके से। पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द पूछे गए हैं इस वाले में, तो ये तो आपको आने ही चाहिए। अगर हिंदी ग्रामर आपसे पूछी जा रही है, हिंदी लैंग्वेज आपसे किसी भी एग्जाम में पूछी जा रही है, तो ये तो आते ही है, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। अगला है शब्द शुद्धि। दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना। दे देंगे आपको 4 में से कौन सा शुद्ध है वो बताइए, या फिर 4 में से कौन सा अशुद्ध है वो बताइए, या फिर किस शब्द का कौन सा शुद्ध रूप है ये बताइए, इस तरीके से। नेक्स्ट है वाक्य शुद्धि है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधी अन्य व्याकरणीय अशुद्धियों का शुद्धिकरण करना। कई बार वाक्य में गलत संज्ञा शब्द यूज में आ जाते हैं, सर्वनाम गलत यूज कर लिया जाता है, इस तरीके से। कहाँ पे कौन सा दूसरा शब्द यूज होना होता है उसकी जगह दूसरा हो जाता है, लोकोक्ति गलत दे देते हैं उसके अंदर। तो इस तरीके से जो व्याकरण में वाक्य शुद्धि होती है उस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे हम बोलते हैं, ये वही है, कुछ नहीं है, लैंग्वेज चेंज करके दे दिया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इजी टॉपिक है, इसे समझ के किया जाएगा तो बहुत इजीली हो जाएगा। इसकी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएंगे, अगर आप उसमें से पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िए। नेक्स्ट है पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिंदी शब्द। इंग्लिश में आपको वर्ड दे दिया जाएगा, जैसे ब्यूरोक्रेसी है, इसका हिंदी में वर्ड बताइए कि क्या होगा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। एडॉक है, एडॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं, तदर्थ है, इसका मतलब क्या होगा, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुहावरे और लोकोक्ति के मतलब पूछे जा सकते हैं आपसे। एक मुहावरा दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए कि इनमें से कौन सा सही है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। जनरल इंग्लिश का तो बहुत ही छोटा सिलेबस है,
कॉम्प्रहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज है, सबसे इजी टॉपिक रहता है ये, कुछ नहीं करना, अनसीन पैसेज है पढ़िए आप उसे और उसके जवाब दे दीजिए। नेक्स्ट है करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, करेक्ट यूसेस, कॉमन एरर्स में से फाइंड करने, और कई बार आ जाता है कि आप एरर फाइंड करिए, अंडरलाइन कर रखा है, उसकी जगह आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, वो है ये सिनोनिम एंटोनिम है, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द जिसे हम हिंदी में कहते हैं। सिनोनिम एंटोनिम्स पूछ लिए जाएंगे, फ्रेजेस एंड इडियम्स, ये मुहावरे और लोकोक्ति हो जाएंगी, ये भी आप एक अच्छा टॉपिक है पढ़ना चाहे तो। लगभग इसमें आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। लैंग्वेज वाला जो सेक्शन है हिंदी इंग्लिश का 15%, इसमें आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, ये सबसे बड़ा भी है और सबसे ज़्यादा वेटेज कवर करता है, ये 30% वेटेज है इसका। 100% अगर आप पेपर को माने तो उसमें से सिर्फ 30% तो यही है। तो देखिए इसमें किस किस चीज़ को इंक्लूड किया गया है। मेकिंग सीरीज बनानी है आपको, कोई भी मैथ्स की सीरीज दे दी जाएगी और आगे फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाएगा कि हाँ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, आपको फिल करना है। नेक्स्ट है फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो पूछे जाएंगे इसके अंदर, इस तरीके के जो बॉक्स बना के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अल्फाबेट टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट में क्या होता है, एक सीरीज दे दी जाती है आपको अल्फाबेट्स की, जैसे BCAA, फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, फिर ACBB, और आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करना है। या फिर किसी कूट भाषा में बॉय को 46 लिखा जाता है, 4 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में गर्ल को क्या लिखा जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पैसेज एंड कंक्लूजन, आपको कुछ दे दिया जाएगा, रीजनिंग में आता है, इसको पढ़ के आप इसका निष्कर्ष निकालिए, वो आ जाएगा। इसके अंदर ब्लड रिलेशन है कि मेरी माँ की बहन की बेटा जो है वो आपका क्या लगेगा, या फिर इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशंस के, इजी आते हैं, अगर आपने उसे ढंग से सॉल्व किया तो आप उसे कर सकते हैं, तो स्कोरिंग है, इजीली हो सकते हैं ये। नेक्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग, वही है बॉय को गर्ल, बॉय को इस तरीके से लिखते हैं तो गर्ल को किस तरीके से लिखेंगे, या फिर 3 वर्ड दे देंगे, इसको ये लिखते हैं, फिर 3 वर्ड इसको ये लिखते हैं, फिर 2 वर्ड दे देंगे कि इनको क्या लिखेंगे, आपको फाइंड करना है कि इन किस तरीके से आप कैसे करते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन दे दिया जाएगा आपको, आप नॉर्थ में गए 4 किलोमीटर, फिर ईस्ट में गए 5 किलोमीटर, यहाँ गए, इस तरीके से घुमा के फिर आपसे लास्ट में पूछ लिया जाएगा कि आपका फेस कौन से डायरेक्शन में है, आप किस डायरेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, दिशा से रिलेटेड। सिटिंग अरेंजमेंट है, ज़्यादा टफ नहीं आता है सिटिंग अरेंजमेंट, बैंक के लेवल का तो नहीं आता है, इजी आता है, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं इस तरीके से बना के, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, और इस तरीके से आप सिटिंग अरेंजमेंट इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट थोड़ा देख के कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेंदी भी पड़ता है, कि इस आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, उसके देखे देख आपको 4 को अरेंज करना है, ये इनपुट देंगे तो आप अरेंज करना है, किस तरीके से अरेंज करते हैं, वर्ड्स दे दिए जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है नंबर रैंकिंग एंड टाइम स्क्वायर, नंबर रैंकिंग और टाइम स्क्वायर है, टाइम से नंबर रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इसमें। मेकिंग जजमेंट्स, लॉजिकल रीजनिंग है बेसिकली ये मेकिंग जजमेंट, आपको कुछ सिचुएशन दे दी जाएगी और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि आप इसमें कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, कोई वर्ड दे दिया आपको, हाथी, चूहा, बिल्ली, खरगोश, अब बोलेंगे इसको लॉजिकल वे में अरेंज करो, आप किस तरीके से करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर नंबर, फाइंड करना है आपको, यहाँ पे क्या आएगा। नेक्स्ट है मैथमेटिकल ऑपरेशन एवरेज रेशो, मैथ से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएंगे, एवरेज और रेशो आएंगे, आपको किसी का भी एवरेज निकालना है, आपको दे दिया जाएगा फादर की उम्र इतनी है, सन की इतनी है, 5 साल बाद दोनों की एज का रेशो क्या है, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। एरिया वॉल्यूम पूछा जाएगा, मेंसुरेशन से रिलेटेड है ये, परसेंटेज है प्रतिशत, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि परसेंटेज में तो सब कुछ आ जाता है, आप प्रॉफिट लॉस भी एक तरीके से परसेंटेज में इंक्लूड कर सकते हैं, बट ये अलग से टॉपिक भी दे रखा है यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का।
परसेंटेज में आपसे पूछ लिया जाएगा कि हाँ एक ए है वो 56 मार्क्स लाता है और 5% से पास होता है, बी है वो 42 मार्क्स लाता है और 2% से फेल होता है, तो पासिंग मार्क्स कितने हैं, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। नेक्स्ट है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड पता ही होगा आपको क्या होता है, 4:5 है, टोटल 9 हुए, 4 का आपके 1 की वैल्यू दे दी गई और 4 की वैल्यू पूछ ली गई, तो आप किस तरीके से उसे फाइंड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है कि आपने 2 रुपए के पेन है, 2 रुपए में खरीदे, 4 रुपए में बेचे, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, इस तरीके से। तो ये वाला सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 30% कवर कर रहा है। जिसका ये सेक्शन स्ट्रॉन्ग है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है लास्ट, बेसिक कंप्यूटर आएगा, 10% है इसका, लेकिन मायने तो हर एक मार्क्स रखता है। आप एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, आप किस में यूज में लेते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे इसमें कि कंप्यूटर किस किस काम में आ सकता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, रैम, रोम, कैश मेमोरी, ये जो भी इसके हार्डवेयर डिवाइस है किस यूज में आते हैं, कौन से डिवाइस हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जैसे डॉस हो गया, इस तरीके से आप इनके बारे में पूछ लिया जाएगा कि डॉस की फुल फॉर्म क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट है एमएस ऑफिस, एक्सपोजर ऑफ वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, इसमें आपसे शॉर्टकट पूछे जा सकते हैं कि आप वर्ड में कोई फाइल ओपन करना चाह रहे हैं तो उसका शॉर्टकट क्या होगा, सेव करना चाह रहे हैं तो उसका शॉर्टकट क्या होगा, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पावर पॉइंट में पूछे जा सकते हैं, एक्सेल है, एक्सेल में आपसे फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं कि अगर आपको सम करना है तो आपके लिए कौन सा फॉर्मूला बेस्ट रहेगा, इनमें से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको जो सही फॉर्मूला है उससे टिक करना है। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया पटवारी का सिलेबस जो राजस्थान में आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तैयारी में लग जाइए, इसका एग्जाम 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 10 जनवरी से एग्जाम है इसके, और अलग अलग शिफ्ट में है, 10 को है, 17 को है, 24 को है, इस तरीके से फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में होंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए आप। थैंक यू।